हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि 4 चैप्टर से होगा और वो लेटेस्ट सिलेबस के बेस पे होगा। वो है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट। इसके सारे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है डेवलपमेंट से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन है यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ। इसका आंसर आप लोगों को बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो है यूएनडीपी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं डेवलपमेंट से। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन केरला इन 2011? ऑप्शन है 82, 94, 62 एंड 50। तो जैसा कि आपको पता होगा कि केरला में 2011 में जो लिटरेसी रेट था वो 94 था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 94 होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। और आप लोगों को ये भी चैप्टर में पढ़े होंगे एनसीईआरटी में कि जो हमारा जो कंट्री है उसको जो उसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंट्री को कंपेयर करने का, वो मेन उसका कारण होता है उसका पर कैपिटा इनकम देखा जाता है कंट्री का कि कितना उसका पर कैपिटा इनकम है, तभी उसको उसी से कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्रीज को। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, इनकम, रिसोर्सेज। ये आंसर नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। यानी अब इंडिया के कौन से स्टेट में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, आप लोग पढ़े हो गए आईएमआर, वो सबसे कम जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो गोवा में है। ठीक है, गोवा में सबसे कम जो है वो लिटरेसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है गोवा होगा। बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, केरला नहीं है। ठीक है, केरला का जो आपको भी पढ़े हो कि 2011 में जो उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो कितना था? 94 था। ये सब आपको बाद में आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डेवलपमेंट का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हायर एचडीआई रैंक इन इंडिया। ठीक है, इनमें से जितने कंट्री आप यहाँ पर दिए गए हैं, श्रीलंका हुआ, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनमें से कौन से कंट्रीज का जो एचडीआई रैंक, यानी एचडीआई का मतलब आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो इंडिया में जो एचडीआई रैंक है वो कौन से कंट्री का ज्यादा है? तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा इसी का रैंक है, श्रीलंका का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें डेवलपमेंट का। तो पिक आउट द कॉज फ्रॉम बिलो दैट इनहेंसेस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन हो रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो पर्यावरण से जो डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, फैक्ट्रीज या फिर, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, allowing increase in the level of exhaust fumes emitted by cars, buses, trucks etc। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बच्चे भी बता देंगे कि जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ठीक है, जिससे बीमारियां हो रही हैं, उस सब के कारण क्या है? जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो है वो फ्यूम्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और जो कार्स हो गए, हमारे बस हो गए, उनमें से क्या होते हैं, जब बस चलती हैं तो पॉल्यूशन होते हैं उससे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए डेवलपमेंट की। तो एच डी आई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि भी मैंने आपको बताया है कि एच डी आई का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दैट फोकसेज ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस किन चीजों पर फोकस किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, थर्ड ऑप्शन है नेशनल इनकम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन कौन सी चीजों पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो फोकस करती है, मेन फोकस? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इन चारों चीजों पर ध्यान देती है। ठीक है, इन चारों चीजों के बिना जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो इन्फॉर्म नहीं करेगी कि कौन सी चीजें जो है इनमें इन्वॉल्व हो रही हैं या फिर कौन सी चीज आ रही है या फिर जा रही है। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड है, ग्रॉस एनरोलमेंट डिपेंड है, नेशनल इनकम जो है वो होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा डी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, जो कि ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उस पर हम आ गए हैं। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। यानी इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं की जाती है? तो हमारा ऑप्शन है फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। फिशिंग का मतलब क्या होता है? जो तालाब में जाकर के वो जो माछ मारते हैं। ठीक है, बैंकिंग जो है वो क्या होता है, इसमें जो बैंक में बैठ कर काम करते हैं। ठीक है, माइनिंग होता है हमारा वही जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं।
फॉरेस्ट्री हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर बोल रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। तो बैंकिंग इज द एक्टिविटीज विच डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंकिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा सेक्टर जो अभी तक चल रहा था, ठीक है, अभी तो आजकल टर्सरी सेक्टर चल रहा है, लेकिन उस एंशिएंट टाइम में जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडिया में कौन से सेक्टर में हुआ करता था। ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, आईटी सेक्टर। इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, तो द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द, जो जीडीपी है उसको मेजर करने के लिए उसको कोई ना कोई तो मेजर करेगा, उसका टास्क किसी न किसी को तो दिया गया होगा। तो वो किसके अंदर यानी कौन सी गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी को मेजर करती है, उसको अंडरटेक करती है। तो ऑप्शन है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा जीडीपी को मेजर करने का जो टास्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, तो लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक्टिविटी ऑफ द, हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है तो वो कौन सी एक्टिविटी में आता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, नॉन ऑफ द अबव। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आप समझ सकते हो कि हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे टर्सरी सेक्टर में तो आएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में सर्विस सेक्टर दिया है, हमारा ये सर्विस सेक्टर, इसका जो है राइट आंसर सर्विस सेक्टर होगा। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस जो है हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, हमें कोई काम होता है तो हमें कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है उस इंश्योरेंस को। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, तो द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज, जो यानी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट जो ओन करती है उस सेक्टर को, और इसका जो मोटिव होता है वो आपको ऑप्शन दिया गया है, प्रॉफिट मेकिंग, एंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की बात बताता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर होती है उसमें क्या करते हैं लोग, उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना, ठीक है। उन्हें ऐसा कोई मतलब नहीं रहता है कि जो हमारे सोसाइटी उसमें क्या हो रहे हैं, गरीब लोग क्या हाल होगा, ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, यानी वो सारे जो हमारे पीपल हैं उसका सिक्योर करते हैं, सोशल वेलफेयर होती है, सिक्योरिटी करते हैं, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। इसका 13th क्वेश्चन देखें हम, तो होगा हमारा क्या है, हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, यानी किस तरह से बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी जो हैं वो नेशन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं एक साथ मिल करके। तो ऑप्शन है आपके पास, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, बाय इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्योंकि जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो होता है कंट्री का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि हमारे जो इंडस्ट्री में जो गुड्स और प्रोडक्ट्स का सप्लाई हो रहा है वो अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो सके, हमारा जो नेशन है वो डेवलपमेंट में जल्दी से जल्दी आ सके। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब हमारे चैप्टर आ गया मनी एंड क्रेडिट, जो कि थर्ड चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका क्वेश्चन देखें, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है। फॉर्मल क्रेडिट में होता है आपको जो मतलब कि बड़े बड़े एम्प्लॉयज को यहाँ पर दिए जाते हैं क्रेडिट, ठीक है, उनसे, जैसे कि हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, ठीक है। और इनफॉर्मल में आते हैं हमारे, जैसे आपने अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से आपने पैसे उधार ले लिए, जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, ठीक है। यहीं पर आपको बताना है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है। आपके पास ऑप्शन है ट्रेडर्स, यानी व्यापार जो करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो गए। तो इसका जो राइट आंसर है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। वही होता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब कि 15th क्वेश्चन मनी एंड क्रेडिट का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेटरल। आप लोगों को कोलेटरल टर्म पता होना जरूरी है इस चैप्टर में, क्रेडिट पता होना जरूरी है, चेक पता होना जरूरी है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कोलेटरल का मतलब क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम बैंक्स, द अमाउंट बोरोड फ्रॉम पेरेंट्स, इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज गारंटी टू अ लेंडर, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा, जब ये हमारा एक एसेट होता है बोरोवर का, ठीक है, ये हमारा एक एसेट होता है, और इसको लेंडर क्या करते हैं, हम गारंटी जो है वो दे देते हैं, ठीक है, गारंटी पर हमें ये काम करते हैं लोग, ठीक है। हमारा 16th क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। हमारा जो अभी टाइम मॉडर्न पीरियड चल रहा है उसमें जो हमारा करेंसी अभी आप लोग पैसे जो आप लोग अभी खर्च कर रहे होगे, आप लोग अपने घर में देख भी रहे होगे, तो दो तरह के पैसे भी चल रहे हैं। ठीक है, एक आपका पेपर नोट्स हो गया जो आपके 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ठीक, 2000 रुपये, इस तरह के आप लोग पेपर नोट्स यूज करते हो। ठीक है, और कॉइन्स भी जो है आप यूज करते हो, जैसे अब 10 का सिक्का हो गया, 1 का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का हो गया, 2 रुपये का सिक्का हो गया, 5 रुपये का सिक्का हो गया। तो आप दो ही चीज आप मॉडर्न पीरियड में यूज कर रहे हो, वो है आपका क्या क्या, पेपर नोट्स और कॉइन्स। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, which of the following is the newer way of providing loans to the rural people, rural poor, particularly women। यानी इनमें से कौन से नया नया जो वे आया है जिसमें रूरल लोग यानी जो गांव घर के लोग होते हैं उन्हें एक लोन को प्रोवाइड करने का एक नया वे मिला है। वो हमारा इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स, ग्रामीण बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मनी लेंडर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में, अब यहाँ पर आपको बताना है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। यानी देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनी लेंडर्स, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स रिलेटिव से आप ऐसे भी अगर नहीं भी वो दे रहे होंगे तो आप उसको मना करके ले सकते हो, लेकिन मनी लेंडर्स जो है वो आपका मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि उनकी मर्जी पर डिपेंड है वो पैसा आपको दे या ना दे। क्वेश्चन नंबर 90 है, नेम द सिस्टम इन विच द डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स इज एन एसेंशियल फीचर। तो इसका आपको पता ही होगा सबको कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम चल रहे थे उस टाइम पे। अब हमारा लास्ट चैप्टर आ गया, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। Which one of the following organizations lay stress on liberalization of foreign trade and foreign investment। जो फॉरेन ट्रेड है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके लिबरलाइजेशन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसका आपको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें व्यापार के लोग जो हैं वो सारे फॉरेन देश विदेश में जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रेड को व्यापार हो रहे हैं, ठीक है, वो सब उसमें ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो WTO काम करती है इस पे। और सेकंड 21 क्वेश्चन है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन, नेशनलिज्म, लिबरलाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है लिबरलाइजेशन। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, द मनी स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड। यानी ऐसे पैसे जो हम खर्च करें और मुझे उसका इनपुट कुछ ही टाइम बाद मिल जाए। ठीक है, वही होता है इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर है फॉरेन ट्रेड के लिए, तो वो हमारा जो है टैक्स ऑन, ठीक है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गया गलती से, यहाँ पर जो इम्पोर्ट पर अगर हम टैक्स लगा दें तो वो हमारा एक बैरियर बन जाता है फॉरेन ट्रेड का। उसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट। जो देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसका भी फुल फॉर्म आपको आ सकता है SCZ का फुल फॉर्म, तो आप लिखोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या करती है, ये सेटअप किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए किस चीज को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन 25 जो है वो है, एंट्री ऑफ MNCs इन अ डोमेस्टिक मार्केट में प्रूव हार्मफुल फॉर। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में जो लोग घरेलू मार्केट खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके तो उस मार्केट में अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ जाए तो इससे क्या हो सकता है कि जो घरेलू प्रोड्यूसर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं उन्हें वो खरीद रहे हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल सबस्टैंडर्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो आई होप कि आप लोगों ने ये जो 25 इंपोर्टेंट MCQ देखे इकोनॉमिक्स के वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप इससे तैयारी कर सकते हैं। और तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके नई वीडियो में जल्द आप ही साथ, तब तक बाय।